हाय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब कोई अच्छे हो, गजब हो, बैठे हो, मस्ती कर रहे हो अभी फ़िलहाल। तो शायद आप लोगों को मालूम होगा, विशेषकर मेरे छात्रों को, अब कुछ ही दिनों के बाद बोर्ड एग्ज़ाम की जो परीक्षा है, सबसे पहले क्लास 10 का रिजल्ट आएगा, उसके बाद क्लास 12 का रिजल्ट आएगा। तो इसलिए अभी घर में जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, कुछ निर्णय लेना होगा, कुछ डिसीज़न, अब उन्हें कुछ प्लान करना होगा कि अब जैसे ही रिज़ल्ट आउट हो जाएगी तो उसके बाद आप क्या करोगे। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी, अधिकांश जो विद्यार्थी है, अपने स्ट्रीम को लेकर, अपने विषय को लेकर अभी भी कंफ्यूज होंगे, मुझे जहाँ तक लगता है। इसलिए अभी घर में बैठ के आपको सोचना होगा, आपको निर्णय लेना होगा कि कौन सा स्ट्रीम लेने से आपको फ़ायदा होगा, साइंस लेने से अथवा आर्ट्स लेने से और कॉमर्स लेने से। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप चाहे कोई भी स्ट्रीम लो, क्योंकि कोई भी स्ट्रीम ख़राब नहीं। सभी स्ट्रीम, सभी कलाएं हैं जो अपने आप में, उनमें कुछ खूबियाँ है। इसलिए आप किसी भी प्रकार के लोगों के बातों में मत आइए। सबसे पहले आप अपने आप को झांकिए, अपने आप को पूछिए कि कौन सा विषय लेकर अब आप पढ़ोगे तो आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा, उस विषय पर या उस डिपार्टमेंट पर या उस स्ट्रीम में आप बढ़िया दे पाओगे। यह आपके ऊपर निर्भर है। इसलिए आपको किसी के बातों को सुनकर आपको अपना निर्णय चेंज नहीं करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम दूसरों के बातों को सुनकर या दूसरों के काम करने की जो तौर तरीका को देखकर हम कभी कभी प्रलोभन में आ जाते हैं। देखिए, सभी व्यक्ति विशेष में उनकी अपनी अपनी खूबी होती है और उनकी जो खूबियाँ होती है उन्हें भविष्य की ओर एक सुंदर रास्ता की ओर लेकर चलती है। इसलिए हो सकता है आप में भी कुछ खूबी है। इसलिए किसी दूसरों के कही हुई बातों को सुनकर आप अपने इंटरेस्ट को, जिसको करने में आपको सबसे ज़्यादा रुचि मिलती है, अगर आप उस चीज़ को छोड़कर अगर आप दूसरी दिशा की ओर जाओगे तो हो सकता है आपका जो आउटकम होगा, आपका जो प्रयास होगा, कुछ समय के लिए तो दिखाई देगा, आप उसके प्रति आप समर्पित होकर काम करेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद आप में मोनोटोनस आ सकता है, उस काम के प्रति आप में रुचि की कमी हो सकती है। इसलिए आप आपकी मन की बात को सुने और आप खुद से ये पूछें कि आप किस चीज़ को लेकर आप में सबसे ज़्यादा रुचि है और क्या चीज़ लेकर आप करोगे तो आप 100% आप उसमें दे सकते हो। इस आधार पर आप निर्णय लें, न कि दूसरों के बातों को सुनकर आप निर्णय लें। इसलिए कभी कभी देखता हूँ कि फॉर्म भरने तक भी बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते हैं कि कौन से विषय को लेकर पढ़ा जाए या कौन सा विषय उनके लिए भविष्य में सहायता दे सकती है। इसलिए फॉर्म भरते समय सोचने का समय आपको नहीं मिल सकता है। तो ऐसे में आप किसी इन्फोर्स में आके, किसी के दबाव में आकर आप निर्णय ले सकते हो। इसलिए अभी फ़िलहाल घर में बैठकर आप ये निर्णय लें कि क्या विषय लेकर आप पढ़ोगे तो आपके लिए सबसे लाभदायक होगा। और सबसे बड़ी बात और अंतिम बात, देखिए, कोई भी विषय किसी भी विषय से कम नहीं। आप किसी भी विषय में अगर आप पढ़ोगे और उस विषय पर, अगर उस विषय के ऊपर अगर आप कमांड हासिल कर लोगे तो कोई भी विषय आपको सफलता की ओर, सफलता जीवन में प्रदान कर सकती है। बस यही कहते हुए आने वाले भविष्य के लिए मैं आप सभी को शुभकामना देता हूँ। बहुत जल्दी आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट बढ़िया आएगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।